वेलकम बैक गाइस। तो फुटबॉल चैटर एंड टॉक्स में आपका स्वागत है। और भाई कल रात को चैम्पियंस लीग का जो भाई 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 मतलब मज़े ही आ गए कल रात को। भाई कल चैम्पियंस लीग के जो फिक्सचर्स हुए ना, मतलब तो भाई कल जो यूएफए चैम्पियंस लीग का जो लीग फेज का जो लास्ट राउंड ख़त्म हुआ ना भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था। मतलब मुझे नहीं अभी ऐसा लगता कि कोई भी ऐसा बोलता रहेगा कि जो पिछला जो फॉर्मेट था यूएफए चैम्पियंस लीग का, जो टेबल वाला और अभी का जो फॉर्मेट है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बोलता रहेगा कि यार ये वाला फॉर्मेट बोरिंग है और पिछला वाला फॉर्मेट बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बोलता रहेगा, बिकॉज इतना एक्साइटमेंट लेवल और एंड तक, मतलब इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे थे, मतलब और सारे ही मैचेस के 90 मिनट्स ख़त्म होने तक पता ही नहीं चल रहा था कि क्या वो टीम्स टॉप 8 में फिनिश करने वाले हैं या क्या वो टीम्स नॉकआउट फेज में जाने वाले, जहाँ पे उनको 2 मैचेस एक्स्ट्रा खेलने पड़ेंगे इतने ऑलरेडी हेक्टिक शेड्यूल्स में। और बहुत सारे स्टोरी लाइन्स चल रहे थे भाई, मतलब इतने अलग अलग मैचेस के अलग अलग स्टोरी लाइन्स चल रहे थे। कुछ टीम के लिए काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन कुछ टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो फिर ये वाले वीडियो में अभी उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो टॉप 8 टीम्स डायरेक्टली राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, उनको एक्स्ट्रा फिक्सचर्स नहीं खेलने पड़ेंगे। तो वो 8 टीम्स है: आर्सेनल, बायर्न म्यूनिच, लिवरपूल, टॉटनहम, बार्सिलोना, चेल्सी, स्पोर्टिंग एफसी एंड मैनचेस्टर सिटी। और उसके बाद जो नॉकआउट फेज है, जो एक्स्ट्रा अपने 2 मैच खेलेंगे होम एंड अवे में, उनके बारे में बात करते हैं तो रियल मैड्रिड, इंटर मिलान, पीएसजी, न्यूकासल, जुवेंटस, एटलेटिको मैड्रिड, अटालांटा, बायर्न लेवरकुसन, बोरुसिया डॉर्टमुंड, ओलंपियाकोस, क्लब ब्रूज, गालातासराय, मोनाको, बोर्डो ग्लिम भाई, जिसके बाद हम लोग ने वीडियो भी बनाया था और जिन्होंने सिटी को पेला था, उन्होंने कल एटलेटिको मैड्रिड को भी पेल दिया भाई। उसके बाद बेनफिका और काराबाग। तो अभी लेट्स क्विकली नज़र डालते हैं उन मैचेस के ऊपर जिनका बाकी टीम्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है और कैसे उनका क्या रिजल्ट हुआ है और कैसे उन्होंने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, उनके बारे में बात करते हैं। पहला जो फिक्सचर है आयाक्स वर्सेस ओलंपियाकोस, दैट डजेंट मैटर, ओलंपियाकोस विन, ओलंपियाकोस जीतती है और क्वालिफाई करती है, हमने देखा। आर्सेनल वर्सेस केरा, 3-2 से आर्सेनल जीतती है। आर्सेनल पहले से ही क्वालिफाई कर रही थी और लास्ट गेम वीक में भी उनको कोई टेंशन नहीं था, दे इजीली क्वालिफाई। बिना एक भी गेम हारे आर्सेनल हैज़ क्वालिफाइड फॉर द चैम्पियंस लीग टॉप 8। आफ्टर दैट एथलेटिक क्लब वर्सेस स्पोर्टिंग सीपी। भाई ये गेम का जो तीसरा गोल जो स्पोर्टिंग ने मारा ना, तो स्पोर्टिंग ने जैसे ही विनर मारा, उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट गिरा रियल मैड्रिड के टॉप 8 के फिनिशिंग के ऊपर, और रियल मैड्रिड हो गई टॉप 8 से बाहर। रियल मैड्रिड के बाद स्टिल चांस है हम लोग वो गेम पे आते हैं। उसके बाद हम एटलेटी एटलेटी वर्सेस बोडो ग्लिम भाई, मतलब अभी ऐसा बोल के नहीं चलेगा कि ये टीम फ्लुक से बाय फ्लुक जीती है। मतलब मैनचेस्टर सिटी के सामने उन्होंने हराया था, मतलब इतने बुरी तरीके से हराया था, हमने उसके बारे में डिटेल में एक वीडियो भी बनाया था। और अभी एटलेटिको मैड्रिड के साथ भी वो लोग उनके घर पे जाके उनको हरा दिया भाई 2-1 से। बोर्डो ग्लिम्प हैज़ क्वालिफाइड। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट मैच। उसके बाद डॉर्टमुंड वर्सेस इंटर। डॉर्टमुंड अपना गेम घर पे हार जाती है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो इंटर को यहाँ पे बहुत ही अच्छा विन मिला, लेकिन इन दोनों ही टीम्स को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लोग नॉकआउट फेज़ के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, टॉप 8 में क्वालिफाई नहीं हो चुके हैं। उसके बाद बार्सिलोना वर्सेस कोपेनहेगन। भाई क्या टॉपसी टर्वी गेम था ये भी, और इस गेम की भी वजह से टॉप 8 में बहुत ही ज़्यादा उलट पेड़ हुए है। मतलब पहले कोपेनहेगन ने पहला गोल मारा था और बारसा वॉज ट्रेलिंग, और तभी फर्स्ट हाफ में बारसा वॉज ट्रेलिंग, और तभी ऐसा लग रहा था कि भाई, और तभी जो स्टैंडिंग्स थे उसमें भी ऐसा लग रहा था कि रियल मैड्रिड तो 4th-5th पे थी, सिटी भी वहाँ पे 4th-5th पे दिख रही थी एक टाइम पे। बार्सिलोना तो बाहर थी तभी, क्योंकि बारसा वॉज ट्रेलिंग। कोपेनहेगन ने एक गोल मारा था, बारसा ने तभी एक भी गोल नहीं मारा था, और तभी ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग ही होने वाला है चैम्पियंस लीग के लास्ट राउंड में। लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ चालू होता है, बारसा अपने पीक फॉर्म में आने लगती है और फटाफट गोल मारती है और लीड भी ले लेती है, और उसके बाद हम टेबल देखते हैं तो पूरा पिक्चर ही अलग हो जाता है भाई। बारसा 5th-6th पे दिखती है और उनका और अच्छा गोल डिफरेंस के होने की वजह से वो भी
5th 6 पे दिखती है और रियल मैड्रिड उनके नीचे आ जाती है। तो पूरा जो कल का 90 मिनट्स था वो बहुत ही टॉप सीटर भी था, पता ही नहीं चल रहा था कि भाई क्या होने वाला है एंड तक। उसके बाद आते हैं भाई टॉटनहम के गेम के ऊपर। मतलब भाई टॉटनहम चैंपियंस लीग में इज़ अ डिफरेंट ग्रेवी। मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रीमियर लीग में ये लोग इतना बुरा फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन चैंपियंस लीग में दे आर जस्ट प्लेइंग समथिंग एल्स। मतलब यहाँ पे थॉमस फ्रैंक के बारे में बात करनी पड़ेगी, मेरे पास ये पोस्ट थी। मैं अगर ये पोस्ट के बारे में बात की तो टॉटनहम है फिनिश अबव बार्सिलोना, चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड, पीएसजी एंड ऑल द बिगर टीम्स ऑफ यूरोप। सो वी नीड टू सेपरेटली स्पीक ऑन टॉटनहम भाई। उसके बाद लिवरपूल कंफर्टेबली अपना गेम जीत लेती है 6-0 से। भाई पेला गया है मतलब यहाँ पे। जो मैनचेस्टर सिटी के गेम के बारे में बात करते हैं, मतलब मैनचेस्टर सिटी का लकीली ये घर पे गेम था गैलातासराय के अगेंस्ट। लीरॉय साने और गुंडोगन एथिहाद में वापस खेलने आ रहे थे। बहुत ही नॉस्टैल्जिया वाला गेम था मतलब ये तो, लेकिन जीतना ही इम्पोर्टेंट नहीं था। हम लोग को 2 गोल या उससे ज़्यादा गोल मारने चाहिए थे इस गेम में। लकीली यहाँ पे हम लोग ने एक भी गोल कंसीड नहीं किया, एक क्लीन शीट रखी, और उसी के कारण एंड बेनफिका के भी कारण हम लोग टॉप 8 में फिनिश कर दिए। तो पहला जो गोल आया वो डोकू ने, भाई हम लोग वहाँ पे डिफेंसिव लाइन से बॉल बना रहे थे और डोकू ने एक सॉलिड असिस्ट दिया है यहाँ पे, और एक कट थ्रू जो पास निकाला है ना काफ़ी सारे मिडफील्डर्स और डिफेंडर्स के बीच में से टूवर्ड्स हालैंड, बहुत ही बेस्ट पास था भाई वो। उसके बारे में बात नहीं हो रही है इतनी, लेकिन बहुत ही बढ़िया असिस्ट था वो डोकू का। और हालैंड वहाँ से इन बिहाइंड रन निकालते और फिर भाई सुपर फिनिश फ्रॉम हालैंड। मतलब एक स्टैट में जो देख रहा था वो ऐसा दिख रहा था कि ओपन प्ले से हालैंड का एक क्रिसमस के बाद, जो दिसंबर 25 क्रिसमस टाइम चल रहा था, उसके बाद ये हालैंड का ओपन प्ले से ये बहुत टाइम के बाद एक गोल है। क्या ये स्टैट सही है ज़रा मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम दूसरा गोल देखते हैं रायन चर्की से। इसमें भी पास और असिस्ट दिया डोकू ने। डोकू लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट विंग से बॉल कट एंड सब करके वहाँ पे से जा रहा था गोल मारने के लिए, और उसने सीधा बीच में से रुका, पीछे आया और एक क्रॉस दिया रायन चर्की को, और रायन चर्की का एक बढ़िया फिनिश था भाई। यहाँ पे बात करनी चाहिए इस गोल के बारे में, बहुत ही बढ़िया फिनिश था। और मैनचेस्टर सिटी फर्स्ट हाफ में ही काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे आ गई थी, 2-0 का लीड ले लिया था, और ऐसा लग रहा था कि ये मैच में बहुत और चांसेस भी बने थे मैनचेस्टर सिटी के लिए, जहाँ पे अगर क्लिनिकल होती तो हम लोग और भी ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पे होते थे। क्योंकि 90 मिनट्स होने के बाद मैं रियल मैड्रिड का मैच देख रहा था बेनफिका के अगेंस्ट जो था वो, और उसमें ऐसा लग रहा था कि रियल मैड्रिड को जीतना नहीं, अगर रियल मैड्रिड एक भी गोल वहाँ पे मारती ना, मतलब तो रियल मैड्रिड अगर एक भी गोल बेनफिका के अगेंस्ट वहाँ पे मारती थी तो हम लोग टॉप 8 से बाहर आ जाते थे, और रियल मैड्रिड टॉप 8 पे फिनिश करती थी, हम लोग 9 पे फिनिश करते थे। चांसेस तो बने थे मैनचेस्टर सिटी वर्सेस गैलातासराय के गेम में, और ज़्यादा क्लिनिकल होने की ज़रूरत, तो उसके बारे में हम लोग कभी और बात करते हैं। उसके बाद नापोली वर्सेस चेल्सी अपना गेम नापोली के घर में खेल रही थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हो रहा था ये भी। मतलब बहुत बार मैं स्कोर लाइन चेक कर रहा था इन लोग की, तो ये 1-1 पे थे, फिर 2-2 पे थे, बहुत देर तक गेम 2-2 पे था। और ये गेम की वजह से ऐसा लग रहा था, जब ये गेम 2-2 पे था तभी ऐसा लग रहा था कि चेल्सी टॉप 8 में क्वालिफाई नहीं होने वाली है, टॉप 8 से बाहर दिख रही थी। लेकिन लेट चेल्सी का एक गोल आता है, जॉ पेड्रो गोल स्कोर करते हैं और चेल्सी टेक्स अ लीड, एंड चेल्सी अचानक से जो टॉप 8 के बाहर थी दैट कम्स इन टू टॉप 8, 6-7 पे चेल्सी आ जाती है, और रियल मैड्रिड और नीचे खिसक जाती है। मैनचेस्टर सिटी रियल मैड्रिड के ऊपर रहती है। तो दूसरे मैच में भी हर एक किसी गोल से टॉप 8 में इम्पैक्ट गिर रहा था, तो बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे भाई। उसके बाद न्यूकासल वर्सेस पीएसजी, भाई ये भी गेम का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था इन टॉप 8, और प्रिडिक्शन के टाइम ऐसा लग रहा था कि पीएसजी विल विन दिस गेम, क्योंकि पीएसजी के घर पे था और न्यूकासल का फॉर्म उतना तो खास नहीं चल रहा था। लेकिन भाई हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि पहले पीएसजी गोल स्कोर करती है और पीएसजी कंफर्टेबली इज़ इन टॉप 8, न्यूकासल बाहर हो जाती है टॉप 8 से, फिर न्यूकासल गोल स्कोर करती है, और फिर दोनों ही टीम बहुत टाइम तक 1-1 के स्कोर लाइन पे रहते हैं। लेकिन जो 1-1 का स्कोर लाइन जो था वो दोनों ही टीम के लिए अच्छा नहीं था, तो पूरा टाइम पीएसजी एंड न्यूकासल टॉप 8 से बाहर ही लग रहे थे, क्योंकि बाकी सारे टीम्स ने और विनिंग पोजीशन पे थे, इसके लिए टॉप 8 में अंदर आ गए, और पीएसजी एंड न्यूकासल दोनों ही टॉप 8 से बाहर हो गए।
उसके बाद बायर्न पीएसवी, भाई बायर्न 2-1 से जीत जाती है यहाँ पे पीएसवी के साथ एंड दे क्वालिफाई इजीली। तो अब बात करते हैं कि अभी आगे क्या होगा। तो सबसे पहले तो अभी कल मतलब फ्राइडे को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 4:30 बजे ड्रॉ चालू हो जाएगा। उसमें हम लोग को पता चलेगा एग्जैक्टली कौन सी टीम किसके साथ मैच खेलने वाले है। जैसे यहाँ पे जो हमको दिख रहा है, तो ये जो मैचेस है वो ऐसे है कि मोनाको और काराबाग कैन प्ले वर्सेस पीएसजी और न्यूकासल। सो बेसिकली फॉर एन एग्जाम्पल पकड़ के चलते कि मोनाको का पीएसजी के साथ ड्रॉ निकल गया, तो मोनाको विल प्ले अगेंस्ट पीएसजी, और उनका ड्रॉ निकल सकता है मोनाको का न्यूकासल के अगेंस्ट भी। दे कैन नॉट फेस, मतलब ये जो दिख रहा है वो नहीं होने वाला, मोनाको वर्सेस काराबाग नहीं होगा या पीएसजी वर्सेस न्यूकासल नहीं होगा। ये ऐसा होने वाला, मोनाको आइदर पीएसजी के साथ खेल सकती है या मोनाको आइदर न्यूकासल के साथ खेल सकती है। तो भाई इस चीज़ का कल 4:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ड्रॉ निकलेगा। तो वो जो ड्रॉ होगा वो ड्रॉ दिखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं वो ड्रॉ कवर करूँगा और उसके बाद एक वीडियो भी बनाऊँगा, और फिर हम लोग को पता चलेगा कि बार्सिलोना और चेल्सी ये जो सीडेड टीम्स है उनका भी शायद ड्रॉ होने वाला है, और वो सिल्वर लाइन में जाएंगे या ब्लू लाइन में आएंगे नीचे। क्योंकि अभी हम लोग जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं वो फॉर एन एग्जांपल ऐसा पकड़ के चलते हैं कि मोनाको का अगर पीएसजी के साथ मैच हुआ एंड पीएसजी विंस दैट मैच, तो पीएसजी या तो खेलेगी बार्सिलोना से या खेलेगी चेल्सी से। तो वो भी जो फ्राइडे को जो ड्रॉ होगा उसमें डिसाइड होगा कि एग्जैक्टली कौन किसके साथ खेलने वाला है। अपने नॉकआउट जो प्लेऑफ्स के जो गेम्स है वो ख़त्म होने के बाद भी किसके साथ राउंड ऑफ 16 में उनका मैच होगा। लेकिन ऊपर ऊपर से अगर हम देखते हैं तो भाई यहाँ पे ये जो फिक्चर मुझे नज़र आ रहा है इन चारों का, जो भी इनमें से जीतेगा वो शायद लिवरपूल और टॉटनहम के साथ खेलेगा। भाई टॉटनहम के साथ जो खेलेगा वो तो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लिवरपूल के साथ जो भी खेलेगा भाई मुझे ऐसा लगता है कि लिवरपूल विल हैव एन एडवांटेज। लिवरपूल अच्छा लिवरपूल यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उसके बाद भाई इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे भाई ये जो कॉम्बिनेशन है ना भाई ये चारों का, सबसे पहले तो यहाँ पे ही हम देख सकते हैं कि बेनफिका वर्सेस रियल मैड्रिड वापस से एक रीमैच हो सकता है। जोजे मरीनो ने अभी जो मास्टर क्लास की है वापस से वो रियल मैड्रिड के साथ, रियल मैड्रिड को वापस से एक बार नॉकआउट फेज में वो फेस कर सकता है। तो मज़ा आने वाला है कल के ड्रॉ में भी। उसके बाद ऐसा पकड़ के चलो कि रियल मैड्रिड का अगर बोडो ग्लिम के साथ मैच हुआ और रियल मैड्रिड ये गेम जीतती है, तो भाई आगे देखिए, ये देखिए भाई यूएफए चैंपियंस लीग, वी जस्ट कैनॉट प्रूव इट कि यूएफए चैंपियंस लीग वालों को मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड का नॉकआउट फेज में राउंड ऑफ 16 में कहीं ना कहीं तो उन लोग को रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का गेम करना ही है भाई, बट वी जस्ट कैन प्रूव इट। उसके बाद अगर हम आर्सेनल और बायर्न के पॉसिबल अपोनेंट्स देखते तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि ये दोनों ही टीम इजीली इन चारों टीम में से किसी को भी खा सकती है आराम से। तो ये था जो अभी आगे होने वाला है उसके बारे में बात की। अभी देखते हैं कि कल जो ड्रॉ निकलेगा उसके बाद क्या सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनते, तो उसके भी बारे में डिटेल में हम लोग वीडियो बनाएंगे, बात करेंगे। सो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके रखें, और गाइस प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके भी बताएं कि आपको क्या लग रहा है इस ड्रॉ के बारे में।